ताकि मेरे को लगा था कि मुकेश सहनी स्वयं अपना व्यापार करने आया है, ये किसी समाज को लाभ नहीं पहुंचाएगा। लेकिन चुनाव में मैं सारा गतिविधि उनका देखा। तेजस्वी यादव मांगते थे टिकट, किसको किसको दीजिएगा उसका लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट तेजस्वी यादव को नहीं दे रहा था, सिर्फ कह रहे थे मुझे 25 टिकट चाहिए। और हमने सीट इसलिए मांगी, टिकट का नाम इसलिए मांगा क्योंकि हमें पता था कि वो पैराशूट के अंदर उतारेंगे, टिकट बेच देंगे। अच्छे आदमी को तो सब लोग दोस्त बनाना चाहता है। मुकेश सहनी गुमराह करके आरजेडी को रख रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की राजनीति आपको याद होगी, किस तरह से महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी उठ करके खड़े होते हैं और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। उसके बाद बिहार की सियासत जो है बदल गई थी और इसकी गूंज जो है अब तक सुनाई दे रही है। लेकिन आपने शायद वहां नोटिस करना छोड़ दिया था कि इसने बड़े आरोप के बाद भी तेजस्वी यादव की शालीनता से जो है मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने सभी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, चुपचाप हो गए, खामोश हो गए। चुनाव भले ही बीत गए हो, सरकार में मुकेश सहनी हिस्सा बन गए हो, राजद सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता के दूर हो, लेकिन वो जो मुस्कान था तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन आज जो कुछ भी घटनाक्रम जो खुलासा हुआ है, जो मुकेश सहनी के करीबी व्यक्ति ने आकर के कर दिया है, भारत लाइव पर एक्सक्लूसिव आकर के किया है, उसके बाद आप भी कहेंगे कि मेरा कातिल ही मेरा मुनासिब निकला। क्या कुछ है, क्या सच्चाई थी, ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उनका एक ही हम आपको हिंट देते हुए चलते हैं कि सारी जो बातें थी वो यथावत नहीं थी, जो आप देख रहे थे वो सच्चाई नहीं थी। इन बातों को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पीठ खंजर जो है किसी दूसरे पीठ में था और जो घाव दिखाते हुए चल रहे थे, क्या उनके ही हाथ खून से सने थे। देखिए पूरा वीडियो। ताकि मेरे को लगा था कि मुकेश सहनी स्वयं अपना व्यापार करने आया है, ये किसी समाज को लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो उस समय समाज का लोग हमको शायद ज्यादा नहीं सुना। लोग कहा कि नहीं सुरेश जी, आप समाज को कमजोर मत करिए, एक बार मुकेश सहनी से गलती हो गया, इनके साथ आ जाइए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। तब मैं इतना दिन तक नहीं आया, लेकिन 2 अगस्त 2019 को मैं उनके साथ आया और वहीं उनमें मैंने देखा कि मुकेश सहनी बदल गए हैं। अब जो भी करेंगे समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, राज्य के लिए करेंगे। तब मैं उनके साथ आ गया। लेकिन चुनाव में मैं सारा गतिविधि उनका देखा। तेजस्वी यादव मांगते थे टिकट, किसको किसको दीजिएगा उसका लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट तेजस्वी यादव को नहीं दे रहा था, सिर्फ कह रहे थे मुझे 25 टिकट चाहिए। तेजस्वी यादव को लगता था कि 25 टिकट इनको राजद ने भी आरोप लगाया है जी कि हम जब सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया, उन्होंने पहल नहीं की। और हमने सीट इसलिए मांगी, टिकट का नाम इसलिए मांगा क्योंकि हमें पता था कि वो पैराशूट के अंदर उतारेंगे, टिकट बेच देंगे। जी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था पार्टी में और हाईकोर्ट का लॉयर हूँ, तो इतना तो बुद्धि ब्रेन है ना परखने का। तो मैं परखा तेजस्वी यादव, वहां भी मेरा हर जगह पकड़ है। अच्छे आदमी को तो सब लोग दोस्त बनाना चाहता है और राय लेता है। तो वहां से हमको खबर आती रहती थी कि लिस्ट वो नहीं दे रहा है। तो मुकेश सहनी गुमराह करके आरजेडी को रख रहे थे। आरजेडी को लगता था कि मुकेश सहनी को मैं जितना टिकट दूं वो निषाद समाज के नाम पर जाए और निषाद समाज का लोग भागीदारी पार्टी में बने। तो उनका कहीं ना कहीं स्टैंड सही था, लेकिन नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए वो रखे हुए थे कि अच्छा हम करेंगे, पहले हम घोषणा कर लेते हैं गठबंधन का, फिर मेरे हिस्से से आपको जो टिकट मिलेगा करेंगे। लेकिन ये जब नहीं दिए, लिस्ट अंतोगत नहीं दिए और लगा कि तेजस्वी यादव बिना लिस्ट लिए हुए टिकट का घोषणा नहीं करेगा, तब मौका पर भाग गए दिल्ली। और दिल्ली जाकर के वहां टिकट लिए और भाजपा जैसा चाहती थी कि हमको एक वहां पर समाज को वोट दिलवाने वाला दलाल चाहिए, नेता नहीं चाहिए। भाजपा को ऐसा मिला और भाजपा अपने एक से एमएलए को, स्थापित एमएलए को टिकट पूरा का पूरा दिया। उसमें एक भी आदमी वीआईपी पार्टी के कोटे से न कार्यकर्ता, न वर्कर, न नेता, किसी को टिकट नहीं दिया गया। आज मैं पार्टी छोड़ा हूं तो वह जिंदगी का मेरा लास्ट फैसला है। अब कभी मैं समझौता नहीं करूंगा, वैसे व्यक्ति से नहीं करूंगा जो हमारे समाज और देश को बेच रहा हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।